हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। जैसा कि मैंने बोला था कि शाम को 6 बजे तक आप लोगों का विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा आयुर्वेद नर्सिंग वालों का, और ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी अभी जो है इस समय 5 बज रहे हैं और आप लोगों का दोस्तों 10 मिनट पहले ही विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं UPPSC स्टाफ नर्स मेल फीमेल आयुर्वेद 300 प्लस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विस्तृत विज्ञापन आ चुका है, और आप लोग जो हैं आज से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2023 रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में, वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो UPPSC प्रयागराज का होम पेज है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मंडे 4 सितंबर 2023 5:03 हो रहा। अब आप लोग देख सकते हो इसके 10 मिनट पहले ही विस्तृत विज्ञापन जो है वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस का पेज शो कर रहा है। इस पर आप लोगों को आना है। जैसे भी इस पर आप लोग क्लिक करोगे ऑल नोटिफिकेशंस का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसी पेज पर आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा, और शाम को 6 बजे से पहले आपका विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा। तो आप लोग टाइम देख सकते हो, 1 घंटे पहले ही उन्होंने जो है विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। तो ये आप लोग देखिए UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल नोटिफिकेशंस का पेज है, और इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। इस पेज पर आओगे तो एग्जामिनेशन नेम दिया गया है स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। तो स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर A4/E1/2023 और 4 सितंबर 2023 का डेट यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, और आप लोग जो हैं 4 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आज है 4 सितंबर, आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। आगे देखोगे तो व्यू एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है। तो व्यू एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे हिंदी और इंग्लिश में आपकी PDF मिल जाएगी। जिस लैंग्वेज में आप लोग PDF या विज्ञापन डाउनलोड करने वाले हो डाउनलोड कर सकते हो। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और जो क्वालिफिकेशन है इंग्लिश में देखेंगे। काफ़ी आसानी रहेगी आपको समझने में। क्लियर? तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे हिंदी में आपका विज्ञापन जो है विस्तृत विज्ञापन ओपन हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A4/E1/2023 दिनांक 4 सितंबर 2023 स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4 सितंबर है, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2023 रखी गई है। देखोगे तो 5 पेज का यह फुल नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश किया गया है, विस्तृत विज्ञापन है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, हम लोग जो हैं इंग्लिश नोटिफिकेशन में देखेंगे, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सही से जो है बताया गया है। हिंदी में जो है आप लोग समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। लेकिन हम आपको इस विज्ञापन के बारे में फुल डिटेल्स की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट परीक्षा.nic.in से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग जो है UPPSC.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रही OTR के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इन सभी की जानकारी यहाँ पे
दी गई है। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो द्वितीय चरण में बताया गया है। इसके बाद जो है तृतीय चरण आप लोग देख लो। इसके बाद चतुर्थ चरण में जो बताया गया इसे आप लोग देख लो। और नंबर 2 पॉइंट अब हम आप लोग देखते हैं। नंबर 2 में देखोगे आवेदन शुल्क है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में आपको जो है निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेशन फीस सेम है। अनारक्षित EWS और OBC मेल फीमेल दोनों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर आपकी कैटेगरी है UR कैटेगरी है यानी अनारक्षित हो, EWS है या OBC हो, तो आप लोगों के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए हम बात करें 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। वहीं नंबर सेकंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 65 रुपये आप लोगों के लिए लगेंगे। और दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क फ्री है, बस 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा। और भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 65 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए लगेगा। इसके बाद नंबर 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माफ़ी चाहता हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी के लिए जो है जो सेम है वही आपका रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। पुरुष महिला के लिए जो है दोनों के लिए एक ही यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसमें महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री नहीं है, मैं पहले कन्फर्म कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग जब नीचे आओगे तो नंबर 4 पॉइंट में बताया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला मुख्य लिखित परीक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट नंबर 1 में अंकित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रकार का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 के नियम 15(4) के प्रावधान अनुसार क्लियर है, प्राविधा अनुसार मेरिट के अनुसार होगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार आयोग के निर्णय अनुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो आपके एग्जाम सेंटर कम भी किए जा सकते हैं, आपके एग्जाम सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं, साफ साफ बताया गया है। इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष की जो है 48 रिक्तियां हैं और स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला के जो है 252 रिक्तियां हैं। पद की प्रकृति समूह खा अराजपत्रित है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है और समूह खा की वैकेंसी है। वेतन की बात करते हैं तो 46 रुपये ग्रेड पे होगी, जो कि लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। सैलरी में देखोगे तो मैक्सिमम सैलरी 1,42,400 यहाँ पे रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति हैं अनुसूचित जनजाति हैं पिछड़ा वर्ग है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उन्हें जो आरक्षण का पालन किया गया है। और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे और भी कुछ बेसिक जानकारी है देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, अभी जो है हम लोग जो है क्वालिफ़िकेशन वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन मैं इंग्लिश में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं हिंदी में सारी जानकारी दे देता हूँ, ये आप लोग देख लेना, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मिस ना हो, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा मिनिमम आयु सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है। एज क्राइटेरिया या आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2023 को काउंट की जाएगी। और इसमें जो है UR कैटेगरी के लिए या जनरल के लिए वही दोनों सेम है, UR कैटेगरी यानी जनरल के लिए और EWS के लिए जो है एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC SC वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। नीचे आओगे, अब इसमें देखिएगा तो वही आगे बताया जा रहा है, कुछ पॉइंट है। नंबर 11 पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं, यानी कि इसका भी प्री होगा और इस भर्ती का भी मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। तो जब आप लोग प्री के लिए फॉर्म भर दोगे, इसके बाद फिर से आपको मेंस मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा, उसके लिए अलग से आपको फीस पेमेंट करना होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
अनारक्षित समान जनरल के लिए और ओबीसी के लिए जो है तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 225 रुपये मुख्य लिखित परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको देनी होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 80 रुपये एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, टोटल 105 रुपये आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फीस लगेगी। एंड क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क दे नहीं है, परंतु उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा। बाकी देखिए पुरुष महिला दोनों के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल सेम है। महिलाओं के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना। अब आप लोग देखो यहाँ पे जो है बताया गया है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है कुछ गतिविधि करते हैं या कुछ आप लोग जो हैं अगर आप लोग नकल करते हो, चीटिंग करते हो, तो 5 वर्ष के लिए जो है आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा 5 वर्ष के लिए, और आपके ऊपर FIR भी किया जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है पेज नंबर 2 तक। चलिए पेज नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं अच्छे से दूंगा, थोड़ा वेट करिए। क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं अच्छे से दूंगा। क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी आप लोगों को डाउट हो सकती है, इसलिए जो मैं आपको जानकारी दूंगा इंग्लिश में, उससे आप लोग 2 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसे देखिए। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। यानी 300 वैकेंसी है तो इसका 15 टाइम्स है ना, तो 4500 कैंडिडेट को जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आगे देखिए, अभ्यर्थी का जो है OMR बेस पे एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद जो है नीचे आओगे तो 1/3 है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.33 मार्क्स का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, जिसमें बताया गया है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है 40% है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको मेरिट से बाहर यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा और लिखित मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए जो है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड मार्क्स है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ जानकारी है, उससे अभी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग नीचे आओगे तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी है। जिन नगरों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी वे निम्न प्रकार हैं। प्रयागराज, लखनऊ। देखिए उसके पहले जो 2240 वैकेंसी थी उसमें 5 एग्जाम सिटी सेंटर थे, इसमें 2 ही एग्जाम सिटी सेंटर हैं, प्रयागराज और लखनऊ। अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल अभी इस समय प्रयागराज और लखनऊ 2 ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और 2 ही जगह आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, इसके बाद क्वालिफिकेशन की काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी देंगे। बाकी कुछ गलतियां हो जाती हैं, माफ़ी चाहता हूं। सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं और सबसे फास्ट अपडेट दे रहा हूं, इसलिए रीडिंग करने में, नोटिफिकेशन को रीड करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई गलती नहीं होगी। मैं एक पॉइंट की जानकारी अच्छे से दे रहा हूँ। परिशिष्ट नंबर 3 में सिलेबस है और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस सेम है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सेम है, बस यहाँ पे आयुर्वेद नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे देखिए परिशिष्ट नंबर 3 में स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा समान ज्ञान समान हिंदी आयुर्वेद विषय परीक्षा योजना। प्रश्न पत्र 1 रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 170 रहेंगे। समान ज्ञान से 30 प्रश्न रहेंगे, समान हिंदी से 20 प्रश्न रहेंगे और नर्सिंग आयुर्वेद से जो है 120 प्रश्न रहेंगे। टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है आधे नंबर का रहेगा या 0.5 मार्क्स का रहेगा। इसलिए कुल 170 क्वेश्चन रहेंगे, 85 अंकों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक का रहेगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि 180 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन करने होंगे, 85 अंकों का रहेगा। और
इसके बाद इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो प्रारंभिक में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना समान ज्ञान के लिए 30% रहेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक के रहेंगे, और समान हिंदी से 20% रहेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक के रहेंगे, और मुख्य विषय नर्सिंग से जो है 120% रहेंगे जो कि 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न 170 रहेंगे। परीक्षा अवधि समय 3 घंटे 180 मिनट का रहेगा, और पूर्णांक आपका 85 अंक का रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दों से पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से पढ़ने हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपको पढ़ लेना है। भारतीय कृषि से आपके क्वेश्चन आएंगे जीके में, समान विज्ञान भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं, और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल यानी मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। अब समान हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो समान हिंदी में आपको विलोम पढ़ना है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपको पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना है, इस सिलेबस में रखा गया है, तत्सम एवं तद्भव शब्द पढ़ना है, विशेष और विशेषण आपको पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है। नर्सिंग आयुर्वेद विषय का पाठ्यक्रम, परिचर्या की परिभाषा, अर्थ एवं क्षेत्र, इतिहास, परिचर्या में आचार संहिता, परिचारक के कर्तव्य एवं दायित्व, परिचर्या। नंबर 2 व्याधि विज्ञान एवं उपचार पढ़ना है, रचना एवं क्रिया शरीर आपको पढ़ना है, स्वस्थ वृत्त आपको पढ़ना है, जीवाणु परिचय आपको पढ़ना है, मानस रोग आपको पढ़ना है, द्रव गुण विज्ञान एवं भैषज कल्पना आपको पढ़ना है, एंड प्रसूति विज्ञान एवं बाल रोग आपको पढ़ना है। ये आप लोगों का जो है 8 सब्जेक्ट है, जहाँ से टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। अब परिशिष्ट नंबर 4 जो कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है, और इसमें आप लोग देखोगे तो परीक्षा योजना जो है प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 9 रहेगा, 5+4, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है 25 नंबर के रहेंगे और 4 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। समय अवधि यहाँ पे 3 घंटे का रहेगा। अब इसमें देखोगे तो खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का रहेगा, तो इसलिए 5 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। और खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्न करना होगा, एक प्रश्न आपका 15 अंक का है, इसलिए आपके जो 4 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। अधिकतम शब्द सीमा आपको 300 में लिखना है खंड बा में, और खंड आ जो कि लघु उत्तरीय है इसमें 125 शब्द सीमा में लिखना रहेगा। नोट, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग आयुर्वेद विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग आयुर्वेद विषय की भांति रहेगा सचिव। बाकी आप लोग चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बैक आना है, बैक जैसे आओगे इंग्लिश में आप लोग डाउनलोड कर लो पीडीएफ को, जैसे आप लोग इंग्लिश में पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको आना है नंबर 9 पर। नंबर 9 पर आओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। नंबर 1, अगर आपने उत्तर प्रदेश से या और किसी दूसरे स्टेट के बोर्ड से 10वीं पास कर रखा है। अब कौन कौन सा बोर्ड है जिसमें आप 10वीं पास होना चाहिए, तो एक तो उत्तर प्रदेश का है, और एक आप लोगों का नीचे यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड दिए गए, आंध्र प्रदेश का बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और भी बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड दिए गए हैं। उससे अगर आपने 10वीं पास कर रखा है या 12वीं पास कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। सभी बोर्ड यहाँ पे मान्य हैं। ये बोर्ड यहाँ पे पूरे भारत में अलग अलग बोर्ड हैं, उसमें अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखा है तो भी आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। तो 10वीं अगर आप लोग पास हो तो 10वीं में साइंस होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? 10वीं में अगर साइंस सब्जेक्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 10वीं में मेरा आर्ट है। देखिए चाहे आर्ट हो चाहे कोई भी आपका साइड हो, बस 10वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 10वीं में साइंस सब्जेक्ट है और 12वीं आपने पास कर रखा है, 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं, लेकिन 10वीं में साइंस होना चाहिए। तो 10वीं में साइंस है और 12वीं आपने पास कर रखा है। 12वीं में चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी हो, 12वीं से मतलब नहीं, बस 12वीं आप पास होना चाहिए। 12वीं का मार्क्सिट आपके पास होना चाहिए, और 10वीं में लेकिन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद क्लियर, ये तो हो चुका है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। इसके बाद मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो फॉर्म भर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। क्लियर है? जी हाँ, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
और 10वीं पास कर रखा है, 10वीं में साइंस है, 12वीं पास कर रखा है और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा नंबर 3, अगर आपने मिडवाइफरी आयुर्वेद में डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास आयुर्वेद नर्स एंड मिडवाइफ धात्री फ्रॉम द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 1, 10वीं में साइंस है क्लियर और आपने 12वीं पास कर रखा है और फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आयुर्वेद नर्स एंड मिडवाइफ धात्री फ्रॉम द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे आपने अगर जो है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा कर रखा है या आपने मिडवाइफ आयुर्वेद में डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? जी हाँ। इसके बाद देखिए आपको बैक आना है, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल, स्टाफ नर्स आयुर्वेद फीमेल, यहाँ पे 21 से 40 वर्ष एज क्राइटेरिया है। सैलरी देख सकते हो लेवल 7 के अंदर सैलरी मिलेगी, 46 रुपये ग्रेड पे है। एज क्राइटेरिया आपकी 1 जुलाई 2023 रखी गई है, 4 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इसमें 48 वैकेंसी है मेल के लिए, 252 वैकेंसी फीमेल के लिए है। आगे देखोगे तो चेक क्वालिफिकेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। चेक क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वही आपकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं, वही क्वालिफिकेशन है। कुछ प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसे आप लोग देख लेना, वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो मैंने आपको बता रखा है, यानी कि मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा है या मिडवाइफरी आयुर्वेद में डिप्लोमा है, तो दोनों लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें डिग्री BSc नहीं अप्लाई करेंगे, ओनली डिप्लोमा वालों को मौका दिया गया है। धन्यवाद।